Girls who like this feminist propaganda movie are huge red flags. Such girls shouldn't get married at all. अगर आपको हाउसवाइफ बनना पसंद नहीं है, get a job and start paying 50-50 or marry an unemployed man. My mom has been doing unpaid labor for years. सान्या मल्होत्रा द नॉन नेपो बॉलीवुड एक्ट्रेस मेजर हिट्स देने के बावजूद भी आज सेकंड ऑप्शन की तरह ट्रीट की जा रही हैं और मैं क्यों एम्फसाइज कर रही हूँ नॉन नेपो वर्ड पर, यू विल रियलाइज लेटर। जब से मिसेस मूवी रिलीज हुई है ना, मैंने कितने आर्टिकल्स, मीम पेजेस, ट्वीट्स देखे हैं। एंड व्हाट इज सरप्राइजिंग इज मिसेस फिल्म में सान्या मल्होत्रा की एक्टिंग अच्छी होने के बावजूद भी सान्या को काफी बैकलैश मिल रहा है। इनफैक्ट पूरी मूवी को ही बैकलैश मिल रहा है, स्टेटिंग कि एक फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा मूवी है। 2016 में ना दंगल फिल्म से डेब्यू करती है सान्या। डेब्यू फिल्म ही ब्लॉकबस्टर जाती है विद ओवरऑल कलेक्शन ऑफ 2000 करोड़। डिस्पाइट गिविंग ब्लॉकबस्टर, सान्या को मिलती है सेकंड मूवी और वो भी 2 साल के ब्रेक के बाद, जो कि थी 2018 में पटाखा। तो टेक्निकली 2016 से 2018 तक सान्या के पास कोई काम नहीं था और ये मूवी हो जाती है फ्लॉप। उसके बाद कई म्यूजिक वीडियोस एंड फिल्म्स में काम करती हैं, कई सुपरहिट्स भी दी लाइक दंगल, बधाई दो, जवान, लूडो, शकुंतला देवी। बट व्हाट इज सैड इज कि इतने ऑलमोस्ट 7 साल तक इंडस्ट्री में होने के बाद भी शी वाज बीइंग ऑफर्ड 2 थिएट्रिकल फिल्म्स एज अ लीड, एंड जब मेन लीड का रोल सान्या को मिला इन मिसेस मूवी, तो शी हैज बीन फेसिंग बैकलैश फॉर नो रीजन। अगर एक्टिंग की बात करें तो आई वुड लाइक टू से एटलीस्ट बेटर ही है देन कई नेपोज। पहली बात तो मिसेस मूवी रीमेक है ऑफ मलयालम फिल्म द ग्रेट इंडियन किचन का। तो इस फिल्म में सानिया मल्होत्रा कैरेक्टर है रिचा, जो कि एक ट्रेन डांसर होती है। लेकिन रिचा की शादी हो जाती है एक स्ट्रिक्ट फैमिली में, जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिचा फंस जाती है, जहाँ पर अगर वो जॉब के लिए अप्लाई भी करती है तो उसे मना कर दिया जाता है, स्टेटिंग कि हमारे घर के कुछ रूल्स हैं। या फिर किचन में मिक्सर यूज करने को मना कर दिया जाता है, ये बोल करके कि सिलवट्टे को यूज करो, एज मिक्सर को यूज करने से टेस्ट चला जाता है। आप लोगों ने शायद इसके ग्लिम्पसेस अपने इंस्टाग्राम रील्स में या यूट्यूब शॉर्ट्स में तो देखे ही होंगे, अगर मूवी नहीं देखी है तो। इन शॉर्ट इस फिल्म में पैट्रियार्कल ट्रेडिशंस एंड वुमेन क्या चैलेंजेस फेस करती है आफ्टर अरेंज्ड मैरिज उसे दिखाया गया है। अब जब से ये मूवी रिलीज हुई है तब से इस फिल्म को बैकलैश तो मिल ही रहा है, लेकिन मोस्टली सिर्फ मेन से। इवन कई आर्टिकल्स तो ऐसा भी क्लेम कर रहे हैं दैट मेन कैन नॉट डाइजेस्ट दैट ट्रूथ, जिसके पीछे वो मिसेस मूवी को टॉक्सिक फेमिनिज्म का टैग दे रहे हैं। लाइक आप ये देखो जिसमें ये लिखा है। तो ये ट्वीट कहता है दैट अर्ली मेड अ होल क्रिंज मूव ऑन अ वीक वुमन हु इज क्राइंग ओवर कुकिंग फॉर 2 मेंबर्स। अब ऐसे मीम्स तो वायरल हो रहे हैं बट इट डज नॉट मेक एनी सेंस, एज मूवी में ये तो दिखाया ही नहीं कि वो खाना बनाने पर रो रही है, बल्कि ये दिखाया है कि अगर वो खाना बनाती है तो उसे कुछ अप्रिसिएशन तो मिलता नहीं, बल्कि उसे 2-3 ताने और सुना दिए जाते हैं। और अगर वो जॉब करना चाहती है तो उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का मुकुट पहनवा दिया जाता है। तो उसका कंसर्न कभी भी ये है ही नहीं कि उसको घर का काम नहीं करना। उसका कंसर्न ये है कि अगर मैं घर का काम करूँ तो आप एटलीस्ट मुझे अप्रिसिएशन तो दो। जितना मुझे समझ में आया देख कर के, रिचा जो कैरेक्टर है, शी ओनली वांटेड अप्रिसिएशन एंड एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम हर हस्बैंड एंड द मैन, जो उसे घर पर डॉटर का टैग दिया करते थे कि तुम तो हमारे घर की बेटी हो, पर बेटी जैसा व्यवहार उसके साथ कभी किया ही नहीं गया। अब आप ट्विटर पर ये पोस्ट देखो SIFF का। SIFF इज सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन। तो ये कहते हैं मेन वर्क 8 to 9 hours एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स, फैक्ट्रीज, कोर्ट्स, पुलिस स्टेशन, रेस्टोरेंट्स, countries borders, and a happy young woman cooking food, doing dishes and pressing clothes of her father-in-law is oppression for her. Hashtag boycott Sanya Malhotra। और अगर आपको लग रहा है कि SIFF का ये ट्वीट यहीं पर रुक गया, तो नहीं, अभी आप आगे और देखो। तो इनका कहना है व्हाट स्ट्रेस्ड एज अ वुमेन फील व्हाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स या कुकिंग फूड ऑन अ गैस स्टोव और डूइंग डिशेस वेयरिंग ग्लोव्स, जीरो नथिंग। इनफैक्ट कुकिंग तो मेडिटेशन की तरह होती है। क्या ये कुछ स्ट्रेस की बात है अगर उन्हें कपड़े प्रेस करने हैं या फिर वॉशिंग मशीन में लॉन्ड्री धोनी है। आगे इनका ये भी कहना था मेन शुड नेवर शेयर 50% हाउसवर्क, क्योंकि ये 70 से 80% मटेरियल, क्लोथ्स, फर्नीचर, गैजेट्स, दे आर क्रेव्ड बाय वुमेन एंड एंजॉयड बाय वुमेन। इवन चिल्ड्रन आर 2 to 3 times more useful for women than men in old age or at any stage। आखिर क्यों आदमी घर का 50% काम करे। Men also do unpaid work like fixing things, driving, unpaid bodyguard and luggage coolie। Men should not do more than 20 से 25% of housework to maintain proper equality। अभी तो ये मैंने सिर्फ आपके साथ कुछ ट्वीट शेयर किए, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि यहाँ पर ये बोलना क्या चाह रहे थे, क्योंकि मैंने ही नहीं बल्कि आप सबने देखा होगा कितने विमेन कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करती हैं। इवन कई तो कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करते वक्त अपने बच्चों का ध्यान भी रखती हैं। जो पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दीज आर सम ऑफ द रियल पिक्चर्स ऑफ रियल पीपल एंड दे आर अ प्रूफ ऑफ इट। और 9 to 5 जॉब सिर्फ मैन ही थोड़ी नहीं करते, बी इट एनी वेयर विमेन ऑल्सो डू दैट। इवन कितनी औरतें तो जॉब के बाद घर पर जाकर काम भी करती हैं। सो दिस पोस्ट वाज अ बिट टू मच। लोगों की भी कुछ ऐसी रिएक्शन, सिर्फ चाहो तो यहाँ पर कुछ कमेंट्स आप देख सकते हो। देखने के लिए तो दोनों ही रिएक्शंस मिले। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि इस ट्वीट का कोई सेंस नहीं बनता,
वहीं पर कुछ लोगों ने इस ट्वीट की सपोर्ट में भी लिखा, व्हाट इज बिजारिस जो मुझे समझ में नहीं आता वो है दैट व्हाई ओनली सानिया को ही नेगेटिव रिमार्क्स दिए जा रहे, एज उसने गलत किया क्या, उन्होंने तो सिर्फ एक्टिंग करी, दैट्स इट। एज अगर इतने विमेन ऐसे कमेंट्स कर रही हैं कि ये मूवी उसकी रियल लाइफ स्टोरी जैसी है, तो ऑफ कोर्स आज भी औरतें होंगी जिनके घर में पैट्रियार्कल नेचर है, एंड ये रियलिटी ऐसा नहीं है कि कोई फैंटेसी है। एंड कई लोग तो मिसेस मूवी को ना एनिमल मूवी से कंपेयर कर रहे थे। सो इसमें आई हैव माई टू सेंट्स टू शेयर कि दिस इज ट्रू। एक तरफ जिसमें विमेन के स्ट्रगल को दिखाया जा रहा है तो उसे टॉक्सिक फेमिनिज्म बोला जा रहा है। वहीं पर दूसरी तरफ एनिमल जिसमें टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी दिखाई गई है, उसे लोग नॉर्मल बोल रहे थे, स्टेटिंग की सिर्फ एक मूवी ही तो है, इतना क्या बढ़ा करके बोल रहे हो, जिनको ये मूवी पसंद नहीं आ रही, दोज पीपल आर बोरिंग, इस तरीके से उसको क्लेम कर दिया जा रहा था। इनफैक्ट व्हाट आई फेल्ट वाज कि एनिमल मूवी कहीं न कहीं फैंटेसी थी ऑफ अ लॉट ऑफ मेल्स, जिस पे उन्होंने जब स्क्रीन पर देखा तो उन्हें अच्छा लगा। उन्हें लगा कि हमारी फैंटेसी इस तरीके से सच हो सकती है। पर जब औरतों की रियलिटी दिखा दी गई थ्रू मिसेस मूवी तो उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा। वेल व्हाट आई फील इज़ कि मूवीज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम उससे कितना अच्छा है, कितना बुरा सीखना चाहते हैं। मूवीज़ का इफ़ेक्ट रियल वर्ल्ड में होता है। द वियर्डेस्ट ऑफ ऑल ऑफ इट इज़ जहाँ पर मुझे फेमिनिस्ट प्रोपेगेंडा दिखा था ना, आई कुड नॉट ओनली बिलीव व्हाट मिलियंस ऑफ वुमेन गो थ्रू ऑन अ डेली बेसिस, उसको प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया गया है। एंड जो चीज़ मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी कि क्यों सानिया मल्होत्रा को इतना अच्छा काम करने के बावजूद आज भी सेकंड ऑप्शन बोला जा रहा है, वो अब मैं आपको बताती हूँ। एंड वाई हैशटैग बॉयकॉट सानिया मल्होत्रा वाला जो ट्रेंड है मेक्स नो सेंस एट ऑल। तो आप पहले ये ट्वीट देखो, ये ट्वीट हुआ था कुछ टाइम पहले बाय हिमेश मनकत, जो कि एक फिल्म क्रिटिक रिव्यू है एंड अ बॉलीवुड इनसाइडर। तो इनका कहना था एक्सक्लूसिव, सानिया मल्होत्रा एंड रोहित सराफ जॉइन वरुण धवन एंड जानवी कपूर इन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो एक मूवी है जो कि प्रोड्यूस्ड एंड डायरेक्टेड बाय धर्मा है। इसके डायरेक्टर है शशांक खेतान, जिन्होंने पहले प्रीवियसली और भी कई मूवीज जो आपकी स्क्रीन पर हैं वो डायरेक्ट करी हैं। तो अपेरेंटली इस मूवी के लीड एक्टर्स हैं जानवी कपूर एंड वरुण धवन, एंड इसके सेकंड लीड एक्टर्स हैं जो कि सपोर्टिंग कास्ट है, दैट इज रोहित सराफ एंड सानिया मल्होत्रा। एंड दिस मेड मी वंडर कि इज इट इवन फेयर, सानिया मल्होत्रा जो कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती है, वो हैज सच अ स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस, और वो हमें मिसेस मूवी देख करके समझ में आ गया है। मिसेस ने इनफैक्ट पहले भी कितनी अच्छी मूवीज उन्होंने करी हैं, चाहे वो लूडो हो, पगलेट हो, ऐसी और भी उन्होंने कई मूवीज करी हैं जहाँ पर उन्हें दिखाया हो। इट्स जस्ट दैट कि वो मिसेस मूवी से उनको वो पॉपुलैरिटी मिली है जो शायद उनको बाकी मूवीज से अभी तक नहीं मिली थी। लेकिन क्या ये सही है कि जानवी के अगेंस्ट वो सेकंड लीड प्ले करें? आप लोग प्लीज़ इसे कमेंट्स में शेयर करना। अब मैं आप लोगों से एक और चीज़ भी पूछना चाहूँगी, और वो है ये कि सानिया मल्होत्रा का जो बॉयकॉट वाला ट्रेंड चल रहा है, हैशटैग सानिया मल्होत्रा, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया, डू यू थिंक इट इज़ इवन फेयर एट द फर्स्ट प्लेस? क्योंकि सानिया को एक एक्टिंग प्रोजेक्ट मिला, उसने उसमें काम किया, तो उसके लिए उसको बॉयकॉट कर देना, एंड दैट टू बिकॉज़ कई लोग उससे हर्ट हो गए, जो कि हर्ट होने वाली चीज़ थी भी नहीं। एंड सेकेंडली जो मूवी को बैकलैश मिल रहा है इतना ज़्यादा काफ़ी सारे मेल्स की तरफ से, आपके उसके ऊपर क्या थॉट्स हैं? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन। आप चैनल पर नए हैं तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।